चलो आइ हम अहाँके क्लास 12वीं के जे मैथिली अछि मैथिलीके सारांश लऽ कऽ आयल छी, ठीक छै। आ पाठके नाम की छी? मैथिली साहित्यमे नचारी। मैथिली साहित्यमे नचारी। तऽ देखियौ, पाठ शुरू करैसँ पहिले अहाँके जे मैथिली साहित्यमे नचारीके रचनाकार के छियै? डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीष। तऽ हुनक परिचय पहिले हम दै छी, ध्यानसँ सुनियौ। तऽ अहाँके मैथिली साहित्यमे नचारी शीर्षक पाठ रचयिता के छियै? डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीष। तऽ रचनाकारके पहिले परिचय तऽ देखियौ, डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीषके जे अहाँके जन्म कहिया भेलनि रहए? अहाँके 1929में। कहिया? 1929। किनकर जन्म? डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीषके। किया तऽ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तऽ अहाँके इएह सबसँ बनत। तऽ एहि बातके ध्यानसँ सुनियौ। पहिले हम पाठ शुरू करैसँ पहिले अहाँके रचनाकारके परिचय दऽ रहल छी। तऽ डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीषके जन्म अहाँके 1929में भेल छल। आ हिनक जन्म स्थानके बात करी की तऽ हिनक जन्म जे अहाँके भिट्ठोग्राम मधुबनी। कहाँ है ध्यान? जरा सुनो, मोबाइल टिप रहा है देखो, ठीक है। तो अगर हम इनके जन्म स्थान की बात करेंगे तो भिट्ठोग्राम मधुबनी में डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीष का क्यों रहा जन्म भले रहा कि आ हिनक निधन के बात करी तो डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीष के निधन के बात करी तो 1 मई 2002 में हिनक निधन भेल छलिन। केकर? डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीष। एके बाद हिनक शिक्षा के बात करी तो डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीष के शिक्षा यानी कत तक पढ़े छलखिन तो स्नातकोत्तर यानी हिंदी मैथिली से एक बाद बीएडो कने छलखिन रहे। और 1965 ईस्वी में आधुनिक मैथिली काव्य प्रवृत्ति विषय पर कथी केलखिन रहे? पीएचडी उपाधि प्राप्त कैलिन। ये सब याद रखम, अहाँ के ऑब्जेक्टिव में सब पूछत, ठीक ने। चलो अब आगे ध्यान देबै हिनक वृत्ति के बारे में जे अपना जीवन में की केलखिन रहे। तो आरंभ में किछु दिन अहाँके डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीष किछु दिन कपिलेश्वर स्थान उच्च विद्यालय में अध्यापन कार्य केलखिन। तदुपरांत मिल्लत कॉलेज दरभंगा में जे अछि अहाँके तऽ मिल्लत कॉलेज दरभंगा में प्रधानाध्यापक पद पर छला के? डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीष, ठीक ने। ताहिके बाद हिनकर कीर्ति के बात करी, कीर्ति मतलब कि हिनकर रचना छै किनकर? डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीष के रचना के बात करी तो देखियो सबसे जे अहाँके मोस्ट अछि इम्पोर्टेंट अछि मैथिली साहित्यक इतिहास। ई क्वेश्चन बार बार पूछे छे ऑब्जेक्टिव में, ठीक ने। यानी क्या? मैथिली साहित्यक इतिहास हिनके रचना छे। और हिनक प्रकाशन के बात करी तो 1968 में मैथिली साहित्य इतिहास के प्रकाशन भेल रहे। ताहिके बाद और हिनक रचना के बात करी पुरुषार्थ जे हिनके रचना छिए किनकर? केकर? भूल जाए छी तो ई की छिए? पुरुषार्थ अहाँके नाटक रूप छी, ठीक छै। एके बाद अहाँके गीत पंचाशिका इहो हिनके रचना छिए जे बहुत पूछे छे। महामत्स्य ओ मनु ये कथा काव्य अछि हिनके कृति छी, ठीक छै। तो ध्यान देबै एहि प्रकार हिनक ई सब हो गया। आब चलू हम पाठ के सारांश बताबे के लेल जा रहल छी। मैथिली साहित्य में नचारी। देखो ध्यान किधर है इन लोगों का, ध्यान सुनो। अगर नहीं, अरे एग्जाम का अंतिम समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं, बुझलौं। अहाँ कहै छी ध्यान से सुनियो। हाँ, तो मैथिली साहित्य नचारी शीर्षक निबंध के आब हम जे छै सारांश बतबै ले जा रहल छी। तो सारांश अगर ध्यान से सुनि लेबै तो अहाँके इएह में से कते ऑब्जेक्टिवो बनत। मुदा अहाँके ऑब्जेक्टिव हम बता देने छी, फिर भी जे बनते तो एहिके सारांश ध्यान से दियौ। कहै छै अहाँके क्वेश्चन रहत मैथिली साहित्य नचारी शीर्षक निबंध के समीक्षा करू चाहे सारांश लिखू। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछत, चाहे लघुत्तरीय पूछते तो अहाँके यहाँ में सब लघुत्तरीय क्वेश्चन सब बन जेतै। देखियो मैथिली साहित्यक नचारीक लेखक छथि अहाँके डॉक्टर के दुर्गानाथ झा श्रीष के यानी रचनाकार के नाम, ठीक छै। एके बाद ध्यान देबै मैथिली साहित्य में भगवान शिव के भक्ति के मैथिली साहित्य में शिव भक्ति मूलक पद रचनाक जे होइ छै अहाँके आइ काल्हि में मिथिला में जे भगवान शिव के आराधना पूजा पाठ बेसी भऽ रहल छै, होइ छै कि नहीं होइ छै कि तो एक परंपरा छै जे अहाँके मिथिला में अधिकतर भगवान शिव के पूजा पाठ होइ छै। और ध्यान देबै मिथिला में एहन प्रायः कोनो गाम नहीं होत जतऽ एकटा ने एकटा भगवान शिव के मंदिर नहीं होत, होइ छै कि नहीं। देखियो अहाँ देखबै
ध्यान से देखियो तो गांव गांव में एको नहीं एको गो अहाँ के भगवान शिव के मंदिर जरूर छै कि नहीं। यानी कि मिथिला में अहाँ के एकोटा एहन प्रांगण यानी कि घर आंगन नहीं होत जे अहाँ के भगवान शिव के मंदिर नहीं होत, जकर प्रांगण शिव भजनक श्रद्धा स्थल सौर लहरी सँ मुखग्नि नैत भेल होइत अछि। शिव भक्तिक अत्यधिक प्रचलन कारण एहि ध्यान देबै मिथिला में अहाँ के भगवान शिव के भक्ति की होइ छै, बेसी होइ छै ने। शिव भक्तिक अत्यधिक प्रचलन कारणे एहि जनपदक विकसित साहित्य में संस्कृति आ मैथिलिक दुहू में शिव भक्तिक विषयक लऽ कऽ अनेक ग्रंथ रचित भेल छै। भगवान शिव के जे नचारी के गीत छै, भगवान शिव के जे आराधना के जे गीत छै, कतेको ग्रंथ के रचना अहाँ के भगवान शिव के प्रति भेल अछि। उएह में अहाँ महिषवाणी सुनते हेबै, महिषवाणी में भगवान शिव के भजन सब रहैत अछि जे सुनबा में बहुत अच्छा लगे छै, निमन लगे छै। तऽ मैथिली में अहाँ के कयक ग्रंथ के रचना भेल छल, जाहिमे अहाँ के भगवान शिव के महादेव के विशिष्ट धारा नचारी अहाँ के जैसे भऽ गेल अहाँ के नचारी महिषवाणी नाम सँ प्रसिद्ध छल। भगवान शिव के एहिमे गुणगान कयल गेल अछि। एकर कारण भेल अहाँ के महादेवक ध्यान देबै, एकर कारण भेल महादेव के जन देवता के रूप में परिगृहित भेला। यानी कि अहाँ के मिथिला में जे महादेव के जन देवता के रूप में जानल जाइत अछि कि क्या कि जन के मतलब कि सब जनता भगवान शिव के पूजा पाठ अर्चना बेसी करै छै आइ काल में मिथिला में तो बेसी, ठीक छै। ध्यान देबै आगे, ध्यान दियौ। शिव भक्ति करबा में कोनो प्रकार के बंधक कहियो नहीं रहल कि भगवान शिव के पूजा पाठ करबाक लेल कोनो प्रकार के बंधन नहीं छै कन। स्त्री पुरुष निम्न जाति के लोकनि कोई भी, चाहे निम्न जाति के हो चाहे उच्च जाति के हो, कोई लोग मतलब कोई भी अहाँ सब पूजा पाठ कऽ सकै छी, कोनो प्रकार के बंधन शिव भक्ति में नहीं छै का नहीं ने। देखै छियै भगवान शिव के जे पूजा पाठ करबाक लेल जे मंदिर पर जे जाइ छै कन स्त्रियो रहै छै पुरुषो रहै छै, नहीं खाली स्त्रिये, बहुत एहन पूजा पाठ होइ छै खाली स्त्रिये करै छै कि नहीं करै छै, पुरुष नहीं रहै छै। मुदा भगवान शिव के पूजा के लेल देखैत हेबै जे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे उच्च जाति के लोग हो चाहे निम्न जाति के लोग हो, सब जाइ छै अहाँ के पूजा पाठ करबाक लेल, ठीक ने। तऽ कहै छै स्त्री पुरुष निम्न जाति के लोकनि शिव भक्ति रूप में अपन अवरुद्ध भक्ति भावनाक आ संस्कृतिक द्वार खुलल रहैत अछि। देखियौ आइ काल्हि समय में जे अपन मातृवाणी माध्यम से अपने भक्ति भावना के परिकृष्ट करैत छलाह, परिणाम स्वरूप मिथिला में देखियौ मिथिला में अहाँ के अनेक देवताक अपेक्षा शिव भक्ति के प्रधानता भेल गेल। मतलब कि मिथिलांचल में अहाँ देखियौ जे देवी देवता तो बहुते छै, मुदा भगवान शिव के भक्ति के प्रधानता अछि। मतलब कि मिथिला में अहाँ भगवान शिव के बेसी पूजा पाठ होइ छै कि नहीं होइ छै कि। तो अहाँ के भगवान शिव के, भगवान भोला बाबा के मिथिला में बेसी प्रार्थना होइत अछि। तथा श्रृंगारिक कविता सँ अहाँ के मिथिला में किंचितो कम शिव भक्ति मूलक पदक रचना प्रचलित नहीं भेल। मैथिली साहित्यक गीत काव्य परंपरा भक्ति और श्रृंगार दुई गोट अहाँ के मूलक भाववृत्ति के प्रमुख रूप से ग्रहण कयल गेल अछि। आ भक्ति काव्य अधिकांश रचना अहाँ के शिव भक्ति मूलक अछि। यानी अधिकतर जे छै अहाँ भगवान शिव के जे रचना भेल छै ओहिमे अहाँ के शिव भक्ति जे छै अहाँ के मूल छै। मतलब अधिकतर अहाँ के नचारी से लऽ कऽ महिषवाणी भऽ गेल, तऽ ओहिमे मूल जहाँ की छै भगवान शिव के पूजा पाठ हुनके बारे में अधिकतर अहाँ के गुणगान कयल गेल अछि, ठीक छै। चलू भऽ गेल खत्म, ई सारांश एतै, ठीक ने।